तो दर्शक बंधु जदि आपण मानकु कौनसी गोटे काम करने लोन आवश्यकता होची एवं लोन पाई आपण माने वर्तमान टेंशन ले अछंती कारण देखंतु जेतेबेले भी आपण माने कौनसी लोन नबा पाई बैंक किबा कौनसी ऑफिस की जाउचंती तो आपण मानकु सहजरे लोन मिल पारे नाही। तेणु जदि आपण माने सेही लोन को नहीं कौनसी गोटे बिजनेस स्टार्ट करिया पई चाहुचंती बा आपण माने किछि जिनिस किनिबा पई चाहुचंती ताहले आपण माने सेही लोन बैंक को न जाई केमिति निज मोबाइल ले सहजरे पाई परिबे। एमिति बहुत किछि लोन रही वर्तमान जहाँकि आपण माने मोबाइल ले नहीं पारिबे। किंतु सबुठारु इम्पोर्टेंट कथा लोन नबा पूर्वरु आपण माने जानिबा दरकार जो लोन आपण माने नौचंती तार वर्तमान लो इंटरेस्ट केते रही एवं आपण माने ताकू ठीक भाबरे देई पारिबे कि नहीं एसबू विषय में नजर रखी आपण माने लोन नवा आवश्यक। तो मु तो आपण मानकु केबे भी रेकमेंड करिवि नाही जे आपण माने लोन नियंतु जदि आपण मानकर कोनोसी इमरजेंसी टाइम रे आपणकर लोन लो आवश्यकता रही ताले आपण मानक पई वर्तमान बजाज फाइनेंस जोटा कि आपण माने जानिथिबे आपण मानकु सहजरे लोन प्रदान करूची एवं आपण माने बजाज फाइनेंस रु जदि लोन नवा पई चाहुचंती एवं जोंथिरे आपण मानकु इंटरेस्ट रेट टिके हाई रहिबो तेणु से विषय में मध्य आपण माने नजर रखिबे तापरे आपण माने जाई लोन पाई आवेदन करि पारिबे। तेणु बजाज फाइनेंस रो आपण माने जदि लोन नवा पाई चाहुचंती ताले केमिति आपण माने लोन नेबे एवं यार प्रोसेस कोन रहिबो आसंतु से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबो। जदि आपण माने बजाज फाइनेंस रो लोन नवा पाई चाहुचंती तो डिस्क्रिप्शन ले थिबा लिंक रे आपण माने क्लिक करिवे। लिंक रे क्लिक कला परे देखंतु यार ऑफिशियल वेबसाइट जाय कि ओपन हे जिवो जोंथिरे आपण माने 40,000 रु आरंभ करी 50 लाख पर्यंत लोन जाकि बजाज फाइनेंस रु नहीं पारिबे। एवं देखंतु एठी आपण माने सिलेक्शन करि पारिबे केते मास पई आपण मानकर लोन टी दरकार अछि तो सही हिसाब रे आपण मानकु जाकि इंटरेस्ट एवं जाकि मासकु ईएमआई मध्ये देबा पई पड़िबो। देखंतु एठी पूरा डिटेल्स दिया जाईछि जदि आपण माने एठी नौचंती 1 लाख टंकार लोन ताले आपनकर टर्म जोटा कि रही देखंतु 1250 टंका लेखा आपण माने 24 मास पई देबे तापर देखंतु 2115 टंका लेखा आपण मानकर प्रत्येक मास जाकि इंस्टॉलमेंट रहिबो एवं ईएमआई देखंतु एठी आपण मानकर जोटा कि रहिबो तापर इंटरेस्ट आपण माने 15% रु मिनिमम जाकि आरंभ होउची तेणु आपण मानकर एलिजिबिलिटी हिसाब रे आपण मानकु जाकि एठी जाकि सुद देबा पई पड़िबो। तेणु जदि आपण माने अप्लाई करिया पई चाहुचंती ताले मने रखंतु सर्वप्रथमे यार विभिन्न प्रकार जोटा कि चार्जेस रही जमीती कि आपण मानकु किछि चार्जेस नबा पई पड़िबो एवं किछि आपण मानकु दबा पई पड़िबो नाही जमीती कि प्रोसेसिंग फी आपण मानकु अल्प किछि दबा पई पड़िबो। तेणु अप्लाई जदि करिया पई चाहुचंती ताले अप्लाई ऑप्शन ले आपण माने क्लिक कर देबे। अप्लाई ऑप्शन ले जतेबेले आपण माने क्लिक करचंती देखंतु आपण मानकर सामना रे एमिति इंटरफेस आसी जिवो। फास्ट देखंतु आपण मानकर रहिछि एंटर योर मोबाइल नंबर अर्थात आपण माने एठी आपण मानकर 10 डिजिट रो मोबाइल नंबर जाकि एंटर करिवे एवं मोबाइल नंबर एंटर कला परे देखंतु तळे आपण मानकर ऑप्शन रहिछि गेट ओटीपी तो मोबाइल नंबर एंटर करी गेट ओटीपी ऑप्शन ले क्लिक करचंती आपण मानकर मोबाइल नंबर को देखंतु गुटे मेसेज आसीबो जोंथिरे आपण मानकर 6 डिजिट रो गुटे फर्स्ट टाइम ओटीपी आपण मानको एठी दवा पई पड़िबो। तेणु ओटीपी एठी आपण माने सबमिट कर देबे। ओटीपी सबमिट कला परे आपण मानकर एठी एलिजिबल क्राइटेरिया मध्ये आउथरे चेक करि परिबे केवल निजरो आधार कार्ड एवं पैन कार्ड आपण मानको दवा पई पड़िबो एवं मने रखंतु जते भी आपण माने लोन एठी आवेदन करचंती ता आपण मानको सिबिल स्कोर ऊपर डिपेंड करे। आपण मानकर सिबिल स्कोर जदी भलो अछि ताले सेही अनुसार आपण माने लोन पाई परिबे नले जदी आपण माने केवल आवेदन कर दोचंती सेठी आपण मानकु लोन मिलिबो बोली किछि ग्यारंटी नाही। तेणु आपण माने देखंतु आपण मानकर सिबिल स्कोर केते अछि ता सहित आपण माने जो अमाउंट चूज करचंती टिके कम अमाउंट रो करिवे जति कि आपण मानकर नीड अछि सेति कि अमाउंट रे आपण मानकु करिया पई पड़िबो नले परवर्ती समय रे आपण मानकु बहुत सारा असुविधा रो सम्मुखीन होबा पई पड़िबो। तेणु बहुत सारा कमेंट आस्तला बजाज ईएमआई रो बा बजाज फाइनेंस रो केमिति लोन को नै तेणु से रिलेटेड वीडियो टीम आपण मानक सहित नै आसी तापर आपण मानकर पर्सनल डिटेल्स जाके एडी दवा पई पड़िबो जेमिति कि आपण मानकर नाम आपण मानकर जेंडर डेट ऑफ बर्थ एवं एई भली आपण मानकर किछि पर्सनल इन्फॉर्मेशन रही जोड़ा को एठी आपण माने भलो भाबरे फिलअप करिवे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप कर साला परे आपण मानकर ऑक्युपेशन कोन रही आपण मानकर पैन कार्ड नंबर आधार कार्ड नंबर सबु डिटेल्स एठी आपण माने फिलअप करिवे। तापरे आपण मानकर देखंतु एठी रही आपण माने कहूँ जीएसटी आपण माने दउचंती कि नहीं से सबु रिलेटेड जहाँ भी डिटेल्स आपण मानकर एठी मागुची ताको आपण माने भलो भाबरे फिलअप कर देबे। फिलअप कर साला परे आपण मानकर एड्रेस मध्य डिटेल्स दे देबे। तापर देखंतु एठी टर्म एंड कंडीशन बहुत किछि रहिछि सेटा को आपण माने चाहिले थरे पढि परिबे। तापर आपण मानकर देखंतु टर्म एंड कंडीशन ऑप्शन ले क्लिक कला परे कंटिन्यू ऑप्शन ले क्लिक कर देबे।
ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇନକମ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇନକମ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ହେବ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେମିତିକି ମୋର HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ତ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇକି ଲିମିଟ୍ ଯାଇକି ସେଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଇନକମ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ତ ସେଇ OTP ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। OTP ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଯେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଫର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଲୋନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ଏକ୍ସେସ୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ଥରେ ତାକୁ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜେସ୍ ଯେମିତିକି ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ କାଟିବ ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର KYC, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ KYC କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ KYC କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜିଲକରରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ KYC ଭେରିଫିକେସନ୍ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। KYC ଭେରିଫିକେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍, IFSC କୋଡ୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ସେଭିଂ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ यार परवर्ती समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं आपण ई-मैंडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, तापर जाई आपण मानकर जाकी लोन सैंक्शन हो पारिबो।